वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से राज्य और जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान समारोह 2026 आयोजित किया जाना है। उसके संबंध में विस्तृत में दिशा निर्देश जारी किए गए। किन किन भामाशाहों का राज्य स्तर पर सम्मान होगा, किन का जिला स्तर पर होगा, इसके अलावा जो भी प्रेरक है उनका भी सम्मान किया जाएगा। कितनी राशि तक जो विद्यालय को समर्पित की है या योगदान दिया है उसके आधार पर डिसाइड होगा। और कब से आवेदन भरे जाएंगे, किस तरीके से भरे जाएंगे, किस किस तारीख को क्या क्या होगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो लेटर जारी किया गया, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, संस्कृत शिक्षा के अधीन जितने भी संचालित विद्यालय है, जिसमें राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, राजकीय संस्कृत विद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, इन सभी में समय समय पर दानदाताओं, भामाशाहों और औद्योगिक संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के क्रम में एक भव्य और गरिमापूर्ण राज्य स्तरीय कार्यक्रम बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में और जिला स्तरीय कार्यक्रम में वो जिला मुख्यालय पर आयोजित करके उन्हें सम्मानित किया जाता है। पिछली बार भी मैंने विस्तार से पूरा वीडियो बना करके बताया था कि किस तरीके से भामाशाह द्वारा जो भी आवेदन है वो किया जाएगा और संपूर्ण प्रक्रिया मैंने आपको पूरी लाइव बताई थी। इस बार भी राज्य सरकार के निर्देशानुसार 17/10/2025 के जो निर्देश है और इसके अलावा 29/4/2026 द्वारा सहयोग राशि में सीमा वृद्धि करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में नए निर्देश जो जारी किए गए। अब किन किन लोगों को कौन कौन सा पुरस्कार मिलेगा भामाशाहों को, तो शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालयों में या विद्यालयों में या शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सहशैक्षिक और भौतिक विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 यानी जिस भी भामाशाह या दानदाता ने 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक, यानी जो मार्च महीना विगत 31 मार्च 2026 तक है, उस अवधि में दानदाता भामाशाह के रूप में राज्य स्तर पर किसका सम्मान होगा, उसमें 2 तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे, शिक्षा विभूषण और शिक्षा भूषण। शिक्षा विभूषण में अगर किसी दानदाता या भामाशाह ने 1 करोड़ या उससे अधिक राशि विद्यालय के लिए सहयोग राशि दी है तो शिक्षा विभूषण पुरस्कार राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसी तरीके से शिक्षा भूषण यानी 30 लाख रुपए या उससे अधिक की राशि और 1 करोड़ से कम राशि अगर किसी दानदाता या भामाशाह ने अगर समर्पित की है या विद्यालय महाविद्यालय के विकास में लगाई है तो उन्हें शिक्षा भूषण के रूप में राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक जिला स्तर पर जो सम्मान होगा उसमें उनको जो अवार्ड दिया जाएगा वो होगा शिक्षा श्री। शिक्षा भूषण और शिक्षा विभूषण ये दोनों तो राज्य स्तर पर होंगे और शिक्षा श्री ऐसे भामाशाहों को दिया जाएगा जिन्होंने किसी भी विद्यालय में 1 लाख रुपए या उससे अधिक का सहयोग किया है और 29,99,999 यानी 30 लाख से कम और 1 लाख से अधिक अगर किसी भी तरह का अगर सहयोग किया है विद्यालय को, कॉलेज को, तो उनके लिए शिक्षा श्री है वो सम्मान दिया जाएगा और उनका सम्मान है वो जिला स्तर पर होगा। अब इसमें प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, कॉलेज शिक्षा के सभी जो भी विद्यालय है, शिक्षण संस्था है, उनमें भामाशाहों ने जो भी कार्य किया है उनके लिए उनको सम्मानित किया जाएगा। और इसके बाद में उनके साथ साथ भामाशाहों के साथ साथ में उनको मोटिवेट करने वाले, प्रेरणा देने वाले या प्रेरक जो है जिन्होंने प्रेरणा या जिनकी प्रेरणा से उन्होंने विद्यालय में सहयोग किया है, उन प्रेरकों का भी सम्मान किया जाएगा। प्रेरकों के सम्मान का क्या क्राइटेरिया रहेगा, उनमें भी 2 तरह की कैटेगरी है, राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले प्रेरक और जिला स्तरीय प्रेरक सम्मान। जिन प्रेरकों ने जिन प्रेरकों की प्रेरणा से भामाशाहों ने 50 लाख या उससे अधिक के कार्य करवाए हैं तो उन्हें प्रभावित करने वाले जो भी प्रेरक है उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा राज्य स्तर पर। इसी तरह से अगर मान लो किसी प्रेरक ने भामाशाहों को प्रेरित करके 5 लाख या उससे अधिक और 49,99,000 यानी 50 लाख से कम तक का अगर कोई कार्य विद्यालय में करवाया है तो उन्हें जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। तो ये दोनों क्राइटेरिया हो गए, भामाशाहों के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा और जो प्रेरक है उनके लिए दोनों का राज्य स्तर पर भी सम्मानित होगा और जिला स्तर पर भी जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं कि दानदाता द्वारा भामाशाह सम्मान हेतु किए जाने वाले आवेदन में प्रेरक का नाम, प्रेरित की गई राशि का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किए जाने की स्थिति में ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। अब जैसे पिछली बार जो इस ज्ञान संकल्प पोर्टल से आवेदन किए गए थे उसमें 2 तरह के ऑप्शन दिए गए थे, दानदाता को अलग से आवेदन करना था और प्रेरक को अलग से आवेदन करना था। और जब दानदाता या भामाशाह अपने फॉर्म भरेंगे उसमें प्रेरक को मेंशन करेंगे तभी उस प्रेरक का है वो फॉर्म भरा जाएगा। तो ये इस बार भी हो सकता है, जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें कोशिश करूंगा अगर वीडियो बनाया तो
लेकिन ये ध्यान जरूर रखें कि यदि किसी प्रेरक ने एक से अधिक दानदाताओं को सहयोग हेतु प्रेरित किया है तो उनके द्वारा प्रेरित भामाशाहों के कुल सहयोग की राशि अगर 50 लाख या इससे अधिक है और प्रेरक द्वारा प्रेरित भामाशाह हेतु आयोजित समारोह में सम्मान के लिए चयनित होने पर ही प्रेरक का नाम राज्य स्तर पर किया जाएगा। यानी एक तो सीधी सी बात है कि पहली बात तो जो भामाशाह है वो अपने फॉर्म में प्रेरक का मेंशन करेंगे नाम। दूसरा, भामाशाह जब सम्मानित होगा तभी प्रेरक भी सम्मानित होगा। अगर भामाशाह का फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो प्रेरक का फॉर्म है वो आगे नहीं फॉरवर्ड हो पाएगा। इसके अलावा भामाशाह और प्रेरक हेतु राशि का निर्धारण भामाशाह द्वारा ये आवेदन में वर्णित विकास कार्य या जो भी राशि है उसकी प्रमाणित राशि के आधार पर किया जाएगा। खाली आवेदन में जो भी राशि आवंटित करेंगे उसके अनुसार नहीं होगा, उसका वापिस प्रमाणीकरण होगा। और इस वर्ष आयोजित होने वाला जो जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसमें जो समय है वो है 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक की अवधि में जिन दानदाताओं ने भामाशाहों ने विद्यालयों में किसी भी तरह का कोई सहयोग किया है उनको सम्मानित किया जाएगा। अब इसके लिए अगर मान लो भामाशाह प्रेरक द्वारा 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक की अवधि में वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए एक ही आवेदन किया जाएगा और कार्य पूर्णता की दिनांक के आधार पर आवेदन हो, यानी काम पूरा होना जाना चाहिए। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि एक भामाशाह या प्रेरक द्वारा 2000 वर्ष 25-26 में एक ही आवेदन किया जा सकेगा और इस हेतु सभी विद्यालयों में सभी प्रकार के सहयोग को एक ही आवेदन में प्रस्तुत किया जाना है। और यदि एक से अधिक भामाशाह द्वारा एक ही प्रेरक का चयन किया गया है तो भी प्रेरक द्वारा एक ही आवेदन है वो प्रस्तुत किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक ही आवेदन भामाशाह द्वारा होगा और एक ही आवेदन प्रेरक के द्वारा होगा। अब प्रेरक है जो भामाशाह है वो उनको प्रेरित करने वाले जो लोग हैं उनका प्रेरक का मेंशन भी करेंगे। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, यदि दानदाता ने भूमि दान कर संपूर्ण भवन का निर्माण करवाया है तो उनके द्वारा भवन या भूमि का विधिवत दान पत्र विभाग के पक्ष में लिखा जाना आवश्यक होगा। और विधिवत जो भी दान पत्र विभाग के पक्ष में निष्पादित नहीं हुआ है तो ऐसे मामलों में जो भी अनुशंसा वगैरह उसको भी शामिल करना पड़ेगा। और जो भी भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र, भवन की भूमि संपूर्ण राशि जो भी लागत राशि है उसका आवश्यक प्रमाण पत्र भी वो संलग्न करना है। अब ये आवेदन किस तरीके से होंगे, अलग अलग जो डेट्स है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसके अलावा दानदाता ने अगर कोई स्थायी सामान दिया है उसका भी विद्यालय में स्टॉक रजिस्टर वगैरह में एंट्री होना जाना चाहिए। सिविल कार्य जैसे ऑफिस बनवाया है, कमरे बनवाए हैं तो भी जिला परियोजना समन्वय कार्यालय से जो भी जेइन वगैरह इन्हें उनका सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई करके साथ में लगाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा अगर कोई दानदाता ट्रस्ट है या कोई कंपनी है तो उनके द्वारा दिए गए जो भी प्रशस्ति पत्र है वो उनको या जो भी इनाम दिया जाएगा वो ट्रस्ट या संस्था कंपनी के नाम से दिया जाएगा। और उस सम्मान को लेने के लिए कंपनी की तरफ से अधिकृत व्यक्ति है वो वहाँ जयपुर में या जिला स्तर पर जा सकेंगे। अब और भी कुछ इसमें निर्देश है, लेकिन मेन बात है कि ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो यहाँ जो आवेदन भरने की तिथियाँ और प्रक्रिया है वो मैं आपको बता दूँ कि निम्न तय कार्यक्रम अनुसार भामाशाह और प्रेरक के आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके बाद में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब ये सारे फॉर्म है वो ऑनलाइन होंगे। अब जैसे भामाशाहों से संपर्क स्थापित कर योजना से अवगत कराने हुए, यानी कि भामाशाह को जानकारी नहीं होती है तो उनको अवगत कराना कि उन्होंने 5 लाख, 10 लाख, 30 लाख, 50 लाख जितना भी अगर विद्यालय में अपना योगदान दिया है तो उनको मोटिवेट करके उनके द्वारा आवेदन करवाना है। और भामाशाह और प्रेरकों द्वारा आवेदन करने का जो समय अवधि होगी वो 30/4/2026 यानी आज 30 तारीख है, 30 अप्रैल से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आगामी 19 मई तक है वो आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद में जो आवेदन है वो जिला स्तर पर पहुंचेंगे और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी जो होंगे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशालय को चेक करके फॉरवर्ड किए जाएंगे। अब ये प्रोसेस 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 1 मई से शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज से अगर कोई आवेदन अप्लाई करता है तो वो कल से वो चेकिंग नोडल अधिकारी लेवल पे हो जाएगी और 20 तारीख तक वो फॉरवर्ड किए जाएंगे जांच के बाद में। और निदेशालय में जो अनुभाग स्तर पर जांच है वो 21 मई से लेकर के 1 जून तक होगी और निदेशालय स्तर पर चयन समिति द्वारा आवेदन पत्र की जांच के बाद में सूची तैयार की जाएगी भामाशाहों और प्रेरकों की जिनका सम्मान जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर होना है। वो सूची 25 मई से लेकर के 5 जून तक होगी और चयनित पात्र भामाशाह या प्रेरकों की सूची अनुमोदन हेतु शासन सचिव और संयुक्त निर्देशक स्कूल शिक्षा जयपुर को उपलब्ध कराई जाएगी 8/6 से लेकर 10/6 के बीच में। और इसके बाद में जो फाइनलिस्ट हो जाएगी उसके अनुसार जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भामाशाह जो सम्मान समारोह है वो आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तर पर राजधानी जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में और जिला स्तर पर जिला मुख्यालय पर कलेक्टर महोदय जो भी है उनके अनुसार जो भी स्थान निर्धारित होगा
और वो तारीख होगी 29/6/2026, यानी 29 जून 2026 को जिला स्तर और राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किए जाएंगे। अब फॉर्म कैसे भरना है, तो भामाशाह सम्मान समारोह 2026 हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों हेतु जो भी सहयोग किया है उसके लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष के अनुसार है ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। और स्कूल शिक्षा विभाग के विभागों विद्यालय में किए गए सहयोग हेतु ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी आवेदन है वो आपको ऑनलाइन करना है, और खास करके स्कूल शिक्षा विभाग के। अब कॉलेज शिक्षा में या संस्कृत शिक्षा के महाविद्यालय में विद्यालय में अगर किसी ने सहयोग दिया है तो उन दानदाताओं और भामाशाहों को प्रेरित करने वाले प्रेरकों को क्या आवेदन है वित्तीय वर्ष अनुसार ऑफलाइन ही निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। तो महाविद्यालय और संस्कृत शिक्षा के ऑफलाइन होंगे, और स्कूल शिक्षा में अगर किसी प्राइमरी सेकेंडरी विद्यालय में सहयोग किया है उनके हैं वो ज्ञान संकल्प पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, और ज्ञान संकल्प पोर्टल पर प्रदर्शित भामाशाह प्रेरक हेतु निर्धारित जो भी प्रपत्र है उसमें आवेदन करना है। और आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी होगा उसके निर्देश से आपको ज्ञान संकल्प पोर्टल पर मिल जाएंगे। और उसके बाद में जो भी अनुमोदन का तरीका होगा कि जैसे ही दानदाता या प्रेरक है आवेदन करेंगे वो नोडल अधिकारी के पास में जाएगा, वहाँ से उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में आगे फॉरवर्ड होगा। और आवेदन जब भी करें उसको सबमिट जरूर करें, और सबमिट करने के बाद में एक तरह से आपको प्रिंट भी मिल जाएगा। अगर सबमिट नहीं करेंगे तो आपका आवेदन अधूरा माना जाएगा, वो आगे फॉरवर्ड होगा ही नहीं। तो ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सबमिट करने के पश्चात ही आपका फॉर्म है वो पूरा माना जाएगा। अब उसके बाद में विद्यालय से अपने जो भी ज्ञान संकल्प पोर्टल से जो आवेदन किया वो जिला स्तर पे जो भी नोडल अधिकारी है उनके कार्यालय में शो होगा, और वहाँ से वो सारा चेक करके उसको फॉरवर्ड करेंगे। तो ये पूरी डिटेल में मैंने आपको बता दी। प्रेरक है उनको भी अपना आवेदन अलग से करना पड़ेगा, भामाशाह है उनको अलग से करना पड़ेगा। जरूर ध्यान ये रखें कि भामाशाह है वो प्रेरक को मेंशन करें, उनकी आईडी वगैरह या जो भी डिटेल्स है, ताकि प्रेरक जब आवेदन करेंगे तो उनमें भी भामाशाह का मेंशन है वो ऑटोमेटिक रेफरेंस आ जाएगा, जैसा कि पिछली बार था। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। तो आपके भी अगर विद्यालय में किसी भी भामाशाह ने अगर आर्थिक सहयोग किया है, अलग अलग है, 1 लाख से ज़्यादा है या 50 लाख से ज़्यादा है, तो जैसा भी सम्मान सहयोग किया है तो उनको पुरस्कार दिया जाएगा। 1 करोड़ से ज़्यादा का सम्मान किया तो शिक्षा विभूषण, 30 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो शिक्षा भूषण, और उनका सम्मान दोनों का राज्य स्तर पे होगा। और 1 लाख से लेकर के 30 लाख से कम और 1 लाख से अधिक अगर किसी भामाशाह ने सहयोग किया है तो उनका जिला स्तर पर शिक्षा श्री है वो अवार्ड दिया जाएगा। और उसी प्रकार प्रेरकों का भी उनके साथ साथ राज्य और जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। तो ये थी संपूर्ण जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।